सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज की इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथ्स 1 विच इज मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। उसके पहले मैं चाहूंगा कि इन सभी का एक एसेस ले लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ले लिया? गुड फ्रेंड्स, मैं मैट्रिक्स चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट वो है जो आपके पूरे बेसिक रूल्स होंगे मैट्रिक्स के, यानी कि एक्सरसाइज 1, 2.1, 2.2 और 2.3। वो एक्सरसाइज इस पूरे सम्स पे बेस्ड होंगे, इन सब फॉर रूल्स पे बेस्ड होंगे। उसके बाद आते हैं मेन क्वेश्चंस, जो कि है फाइंड द इनवर्स, एडजॉइंट एंड मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन के क्वेश्चन, जो कि होंगे 2.4 से लेके आगे के एक्सरसाइज के लिए। ये मेनली पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द इनवर्स, एडजॉइंट मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन, ये सब 4-4 मार्क्स के 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उन्हें आपको सॉल्व करने के लिए पहले इन बेसिक रूल्स के सम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा 2.1, 2.2 और 2.3 के। सो शुरू के एक्सरसाइज फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ये मेन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब से हम 2.1, 2.2 और 2.3 को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गाइस 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स खुद से बनाना होगा फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैट्रिक्स असल में एक कुछ नहीं, एक बॉक्स टाइप का होता है, जिसे हम इस तरह से शो करते हैं। ये दो सिंबल्स होते हैं, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स भरने होते हैं और उसी को कहते हैं मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स। और इसके लिए ना आपको एक क्वेश्चन इक्वेशन दिया होता है, मैं दिखा देता हूं आपको फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया होता है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे ब्रैकेट का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, सॉरी ये आई है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये आई और जे क्या है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। आई एक नंबर है और जे एक नंबर है फ्रेंड्स। मैट्रिक्स में क्या होता है ना, जैसे कि ये मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं इस दो सिंबल्स के अंदर आपके एलिमेंट्स होते हैं। जो ये आड़ी लाइनें होती है ना फ्रेंड्स, आड़ी लाइनें के एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं रो, और ये सीधी लाइनें होती हैं, इन्हें कहते हैं कॉलम्स। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स? आड़ी लाइनें रो, सीधी लाइनें कॉलम्स। ओके। और फ्रेंड्स हर एलिमेंट का एक पोजीशन होता है, जिसे हम किस तरह शो करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने कहा ये रो होता है, आड़ी लाइन, और सीधी लाइन होते हैं कॉलम्स। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। समझ गए फ्रेंड्स इतना? अब हमें बताना है कि फाई की पोजीशन क्या है, यानी कि फाई जो एलिमेंट वो है कहाँ इस मैट्रिक्स में। तो हम उसे कह सकते हैं ना कि वो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। समझे फ्रेंड्स? देखिए ना, फाई पहले रो में आता है और पहले कॉलम में आ रहा है। सो फाई की पोजीशन है 1 into 1। ये 1 है फ्रेंड्स उसके रो का नंबर विच इज आई, और ये 1 है, ये है उसके कॉलम का नंबर विच इज योर जे। इसी तरह हम 6 को बताएंगे। 6 को किस तरह शो कर सकते हैं? कह सकते हैं वो पहले रो और दूसरे कॉलम में है, यानी कि 1 into 2 रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इस तरह से फ्रेंड्स सबके रहते हैं। तो आपको करना क्या है ना, कि यहाँ पे आपको कहा गया था कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए अंडर 3 into 2। अब ये क्या है फ्रेंड्स? इस पूरे मैट्रिक्स के बाहर ये जो नंबर दिया होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। यानी कि आपको जो भी मैट्रिक्स बनाना है उसकी 3 रो होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 लिखा गया है और उसमें 2 कॉलम्स होनी चाहिए। कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आपको बनाना है, यानी कि आपका जो ये आई है, आई यानी कि नंबर ऑफ रो, वो मैक्सिमम होगा 3, और जो जे है ये होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ 2। मोस्टली 2 रो कॉलम्स और 3 रो, इस तरह का आपको मैट्रिक्स बनाना है। होप सो कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको
क्वेश्चन जब समझाऊंगा तो और समझेगा अच्छे से। हमें 3 के पहले के जो नंबर्स है उन्हें एक बार आई की जगह रखना है। किस तरह दिखाता हूँ, और जे का एक फिक्स नंबर रखिएगा। सबसे पहले हमने आई की जगह रखा है 1। आई यानी कि जो नंबर रो होंगे वो 3 हो सकते हैं। हमने पहला नंबर रखा है 1 इंटू जे पे भी हम 1 ही रख रहे हैं फिलहाल, यानी कि जे तो 2 जे की वैल्यू 1 और 2 होगी, आई की वैल्यू 1 2 और 3 होगी, याद रखिएगा। तो अब हमने लेट करके लिखा है आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में सेम वैल्यूज रखेंगे फ्रेंड्स। 0 का स्क्वायर, नीचे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, हमें मिला। और यह फ्रेंड्स ये स्मॉल ए होता है सिंबल ऑफ पोजीशन, स्मॉल ए होता है सिंबल ऑफ पोजीशन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको आगे काम आएगा। स्मॉल ए इज इक्वल टू पोजीशन। तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल चुका है विच इज 0। इसे चाहे तो आप मैट्रिक्स का एक नाम ले लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बी ले रहा हूँ मैट्रिक्स का नाम लेट करके, और यहाँ पे उसे हम कर देते हैं 3 रो बनाने हैं और 2 कॉलम्स। तो हमें पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट मिल चुका है विच इज 0। यहाँ पे लिख देते हैं, इसे थोड़ा सा साइड में ही रखिएगा। देखिए मैंने चाहे तो मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। अब हमारा जो फ्रेंड्स ये इक्वेशन, इसी में हमें फिर से अलग अलग वैल्यूज पुट करके फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना है फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड किया विच इज 0। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यानी कि आई इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, जे हो जाएगा 2। होप सो कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स कि आई शो कर रहा है नंबर ऑफ रो और जे शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। 1 और 2 रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमने आई की वैल्यू 1 रखी और जे की वैल्यू 2 रखी, तो हमें मिल चुका है ए रेज टू 1 2 की वैल्यू विच इज 1/4। तो ये हमारा वैल्यू है फ्रेंड्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट की विच इज 1/4। इसी तरह अब हम सेकेंड रो की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। सो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, जे यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना फ्रेंड्स, इसलिए हमें जे की वैल्यू रखनी है 1। समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, नहीं समझ रहे होंगे तो और क्वेश्चन समझ करेंगे तो आपको अच्छा समझेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 1। ये देखिए फ्रेंड्स इस इक्वेशन को साथ में लेके चलिएगा। हमने देखिए आई की वैल्यू 2 रखी, जे की वैल्यू 1 रखी, 5 तो एज इट इज कॉमन है। अब आई की वैल्यू जो है वो है 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा फ्रेंड्स, 1/3। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के वैल्यू के एलिमेंट की वैल्यू है 1/3। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी कि आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 2। और फ्रेंड्स इसी तरह हमने आई की जगह 3, जे की जगह 1 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को निकाला विच विल कम टू। देन हमने थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को निकाला विच इज 1/2 और उसे हमने इस मैट्रिक्स में पुट कर दिया फ्रेंड्स। इस तरह से हमें इन सबको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। याद रखिए फ्रेंड्स आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और जे इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हमें आई और जे की वैल्यू चेंज करते जानी है और इस इक्वेशन में पुट करके पूरा मैट्रिक्स निकालना है फ्रेंड्स। इसी पे बेस आप चाहे तो सेकेंड सम खुद से ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स विच इज आई इज इक्वल टू ए आई जे। यहाँ का इक्वेशन फ्रेंड्स कुछ और, सॉरी, आई - 3 इंटू जी। यहाँ पे भी फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको वही 3 रो और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनाना है फ्रेंड्स। आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह 1 रखिए, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो होगा 1 - 3 - 2। इस तरह आप चाहे तो प्लीज़ इसका जवाब आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपनी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं फ्रेंड्स। हम थर्ड सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स, ये आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।
अब इस एक्सरसाइज का जो सेकंड टाइप का सम है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेस्ड होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, बट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए और आपको कुछ समझना है तो आपको बस इन 3 टाइप के मैट्रिक्स को याद रखना है फ्रेंड्स। पहला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स और तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, नाम में आ रहा है रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है। रो क्या होता है? रो आड़ी लाइन के एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में ये देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हो बट सबके सब एक ही रो में हो तो वो आता है अंडर रो मैट्रिक्स। और इसी की तरह अगर किसी भी मैट्रिक्स के एक ही कॉलम में कई सारे एलिमेंट्स हो तो वो आता है कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि ये है फ्रेंड्स। ये तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फ्रेंड्स नंबर ऑफ रो यानी कि अगर 2 रो हो और 2 कॉलम हो तो वो आता है अंडर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स 2 रो 2 कॉलम्स। इसी पे बेस्ड फ्रेंड्स सेकंड सम है हमारा, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि क्लासिफाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फ्रेंड्स अगर मैंने आपको सिर्फ ये 3 टाइप के मैट्रिक्स बताए मेन टाइप के, जिसमें से रो मैट्रिक्स का मैं आपको सम दिखाता हूँ सेकंड में। जो थर्ड सम है फ्रेंड्स जिसमें देखिए लिखा होगा 9 √2 और -3। फ्रेंड्स ये एग्जांपल है रो मैट्रिक्स का, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है फ्रेंड्स लेकिन एलिमेंट्स कई सारे। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, यहां पे आप चाहे तो आंसर लिख दें, क्योंकि देयर इज ओनली 1 रो इन मैट्रिक्स, therefore it is रो मैट्रिक्स। सिंपल, एक रो तो एक रो मैट्रिक्स। और इसके बाद जो सेकंड सम है उसमें आप देख लीजिए एक ही कॉलम है, क्या है? कॉलम है फ्रेंड्स, सो ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। जाहिर सी बात आप ऐसे टाइप में आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो फ्रेंड्स फर्स्ट सम है उसे मैंने आपको सिर्फ ये 3 मैट्रिक्स एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। इन 3 में से जो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो है ये मैट्रिक्स फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 0 0 0 0 -5 एंड 0। ये देखिए फ्रेंड्स 3 रो 3 कॉलम, क्योंकि इसमें रो और कॉलम्स की जो संख्या है वो बराबर है। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स 3 रो और 3 कॉलम है तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम्स के नंबर सेम होते हैं फ्रेंड्स। ये आपको ऊपरी से फर्स्ट 3 सम समझ गए फ्रेंड्स। आप चाहे तो जो चौथा सम है ये देख लीजिए 6 0 0 6, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है तो इसे भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है फ्रेंड्स। 5th भी देख लीजिए, 6th भी देख लीजिए और 7th भी देख लीजिए, 3 रो और 3 कॉलम है तो इन्हें आप स्क्वायर मैट्रिक्स बेझिझक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स आपको, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बट अगर आपको ये देखिए, मैंने जो यहाँ पे ऑप्शन आपको कई तरह के दिए गए थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3 तो आपको समझा होगा फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं आपको डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड द लास्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ये 5 मैट्रिक्स मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। ये आपको शायद आगे नीडेड हो फर्दर स्टडीज के लिए, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। बाकी फ्रेंड्स आप ये सेकंड सम पूरा इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। बड़ा ही सिंपल है ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे वो 3 समझे आप फ्रेंड्स वैसे ही ये 5 भी आप समझ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स
डायगोनल, सबसे पहली बात कि डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। विकर्ण आपको पता होगा फ्रेंड्स कि बीच की लाइन इस तरह की टेढ़ी लाइन होती है। अगर 2:2, जो कि मैं आपको मैट्रिक्स दिखाता हूँ, फोर्थ सम का मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, 6 0 6 0 6, जो बीच की लाइन गई है फ्रेंड्स इसे कहते हैं विकर्ण, टेढ़ी लाइन। तो फ्रेंड्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि विकर्ण को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होने चाहिए फ्रेंड्स, जो कि है यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए दोनों एलिमेंट जीरो है। एक और दिखाता हूँ फ्रेंड्स मैं, 6th वाला सम देखिए, 3 0 0 0 5 0 0 0 1/3। इसका जो फ्रेंड्स डायगोनल यानी कि विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो है 3 5 और 1/3। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स सब जीरो है। सो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है फ्रेंड्स। तो आप इसे चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए क्योंकि इसमें रो और कॉलम्स इक्वल हैं, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स लिखे क्योंकि इसके विकर्ण के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी सेम बात है फ्रेंड्स, इसमें भी डायगोनल का एक हेल्प है। इस पे बेस एक भी सम तो वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे ये एक डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स पहली बात तो जीरो होने चाहिए है। ओके, इसके अलावा जो डायगोनल के एलिमेंट्स है सब कुछ सबके सब सेम होने चाहिए। जैसे कि इसके डायगोनल का है एलिमेंट 5 है, और हाँ सॉरी ये भी आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट सेम है 6 6 और बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, और स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो इसके तीन नाम हो सकते हैं फ्रेंड्स। होप सो कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स कि ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल का एलिमेंट सेम है और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे लेकिन क्या है कि वो जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 और बाकी सारे होंगे जीरो। होप सो कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स कि इसमें भी सेम डायगोनल आपको देखिए फ्रेंड्स बहुत नीडेड लग रहा है, क्योंकि डायगोनल यानी कि ये जो विकर्ण है इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है और इस पे 1 है डायगोनल पे, यूनिट मैट्रिक्स। अगर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, विकर्ण पे सेम नंबर है 1 को छोड़ के और 0 को छोड़ के, तो स्केलर मैट्रिक्स है। और उसके अलावा अलग अलग एलिमेंट्स है तो वो है डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से फ्रेंड्स ये तीनों डिवाइडेड है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स आप किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल के जरिए 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इस डायगोनल को इस तरह से कवर करूं तो देखिए आपका जो मैट्रिक्स है 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। ये एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स अपर एलिमेंट्स और ये होंगे लोअर एलिमेंट्स। समझे आप फ्रेंड्स, अपर एलिमेंट्स लोअर एलिमेंट्स। अपर और लोअर ट्राइंगुलर का जो मैट्रिक्स है इसका भी सेम ही फंडा है। देखिए फ्रेंड्स कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब उसके लोअर यानी कि निचले स्तर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर तब होगा जब उसके ऊपरी सारे एलिमेंट्स यानी कि ये एलिमेंट्स जीरो होंगे। खूब सो कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स इसका लॉजिक, अपर में नीचे का जीरो, लोअर में ऊपर का जीरो। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, अपर या लोअर? सही कहा, लोअर मैट्रिक्स फ्रेंड्स। सो इस तरह से आई होप कि आपको फ्रेंड्स ये पांचों टाइप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बारी है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, जिनके दूसरे नाम है सिंगुलर का होता है नॉन इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर का होता है इन्वर्टिबल। यानी कि किसी ना किसी एक नाम में नॉन आता ही है। अगर सिंगुलर है तो नॉन इन्वर्टिबल, और अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल। नॉन एक ना एक बार आता ही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आपने बचपन में मॉड तो बहुत बार निकाले होंगे, मॉड ऑफ ए याद होगा, किसी भी मैट्रिक्स का या फिर किसी भी चीज का मॉड, ये आपने आई गेस निकाला होगा फ्रेंड्स। तो बस आपको मॉड निकालने आना चाहिए, मैं आपको सम दिखाता हूँ आप समझेंगे। ये याद रखिए फ्रेंड्स, सिंगुलर में मॉड ए की वैल्यू 0 होती है और नॉन सिंगुलर में इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। मैं एक सम दिखाता हूँ फ्रेंड्स जो कि है इसके थर्ड में का फ्रेंड्स फर्स्ट सम। इसमें आपको बताना है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हमें मैट्रिक्स दी गई है फ्रेंड्स, इसे आप चाहे तो ए ले लीजिएगा, ए बी सी। देखिए फ्रेंड्स हमने मैट्रिक्स को ए लिया है कंसीडर किया, सो हमें मॉड ए निकालना। तो इस ब्रैकेट को भी हम मैट्रिक्स के इस साइन से मॉड के साइन में कन्वर्ट कर देते फ्रेंड्स, जो कि हमने किया। अब देखिए
सिंपल सा है किस तरह हमें मॉड निकालना होता है। सबसे पहले आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है उसे एक साइड कर लीजिए। अब इसके इसके कॉलम और इसके रो को ऐसे ढक लीजिए फ्रेंड्स। ढक लिया फ्रेंड्स। अब जो 4 एलिमेंट्स दिख रहे फ्रेंड्स उनका क्रॉस इन टू करना होगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का फ्रेंड्स। मैं ब्रैकेट के साथ समझाता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लीजिएगा ये वाला, Q इंटू 2C माइनस R माइनस इसके बाद क्या है फ्रेंड्स R इंटू 2B माइनस Q। उस सबको आपको ये आता होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स माइनस कीजिए इस फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट है विच इज़ B, उसे एक साइड निकालिए, इसके कॉलम और रो को ढक लीजिए और जो 4 एलिमेंट्स ये और ये बचे इन्हें क्रॉस इंटू कर दीजिए। P इंटू 2C माइनस R माइनस R इंटू 2A माइनस P। अब इस बार एक बार माइनस का साइन फ्रेंड्स, इस बार प्लस का साइन। C आएगा थर्ड एलिमेंट है, इसके कॉलम और रो को ढकेंगे तो क्रॉस इंटू। देखिए फ्रेंड्स हमने नॉर्मल सबको क्रॉस इंटू करके अब मैंने अंडर इंटू किया था फ्रेंड्स। तो Q 2CQ माइनस QR इस तरह से फ्रेंड्स जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो किया मैंने फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये RQ और QR एक ही बात है, ये माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड्स। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए सेम टू सेम PR और PR, थर्ड वाले में PQ बचा क्या फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करके सारे एलिमेंट्स को खोला और माइनस करते गए और सब लास्ट में हमें आंसर आएगा मॉड ऑफ A का 0। देयरफॉर क्योंकि मॉड ऑफ A 0 है, द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल। सिंगुलर की फ्रेंड्स शर्त क्या थी कि मॉड ऑफ A की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें मिल रही है फ्रेंड्स। होप सो कि आपको समझा होगा। अगर आप चाहें तो इसी बेस सेकंड सम कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब अपने स्क्रीन पे सेकंड सम देख सकते हैं, जिसका आपको फिर से एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका आपको मॉड निकालना है। और अगर उस मॉड की वैल्यू आई 0 तो वो है सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और अगर नहीं आई मतलब नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर है और इन्वर्टिबल है फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। अब आप चाहे तो मैं फोर्थ सम दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। फोर्थ सम भी सेम ऐसा ही है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। उसका जवाब मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपकी सुविधा के हिसाब से दे दीजिएगा। सेम यहाँ पे भी आपको मॉड निकालना है, और ये तो फ्रेंड्स 2:2 का है, तो ये तो बहुत ही ईजीली आप निकाल सकते हैं मॉड। आई होप कि आपने इससे पहले मॉड निकाला होगा फ्रेंड्स। तिरक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 49 माइनस 20 माइनस प्लस इंटू होता था, माइनस होता है, सिंपल सा मैथ है फ्रेंड्स। माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 69 विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, और आप लिख सकते हैं इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर। फ्रेंड्स मैं इतनी बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको आएगा कि द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, सो मतलब इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल के हिसाब से आप कुछ कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। ये फोर्थ सम था, आप इसका थर्ड सम प्लीज़ खुद से ट्राई कीजिएगा, देख लीजिए। 3:3 का ये मैंने एक 3:3 और 2:2 वाला सम किया है फ्रेंड्स। आप बचे हुए 2 सम्स को खुद से घर पे ट्राई कीजिए और उसका जवाब प्लीज़ मुझे दीजिए फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप खुद से ट्राई करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट टाइप के सम को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स। और जो आपका मैट्रिक्स है वो होगा सिंगुलर, यानी कि सारे के सारे मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर के केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसके मॉड की वैल्यू होती है 0, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो सम सॉल्व करते आपको और अच्छे समझेगा। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ का फर्स्ट सम जो है, जिसमें आपको a की वैल्यू दी गई है, उसके मॉड की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि मैंने आपको अब तक सिखाया। बस इसमें एक चीज़ हमने अब तक मॉड निकाले फ्रेंड्स, बस इसमें एक चीज़ है कि आपको जो मैट्रिक्स है, पिछले वाले में आपको बताना था कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, इस बार बताया गया है कि आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है, विच मीन कि मॉड की वैल्यू 0 है। ये फिक्स है फ्रेंड्स, क्योंकि
गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स। तो इसमें एक ट्विस्ट आ गया कि आपको एक एलिमेंट की वैल्यू नहीं दी गई है, तो कोई बात नहीं ना, हमारे पास मॉड की वैल्यू है। जैसे आज तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, नॉर्मली सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स। देख लीजिए 7 - 2 3k इज इक्वल टू 0। जैसे मॉड निकालते हैं आज तक वैसे निकालिए। 7k - 6 इज इक्वल टू 0। 7k + 6 इज इक्वल टू 0। 7k इज इक्वल टू ये +6 वहाँ जाएगा तो -6 हो जाएगा। k की वैल्यू हो गई -6/7। आप चाहे तो इसे इस मॉड में रख के चेक कर लीजिए, अगर सही आंसर आया तो आंसर राइट है फिर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर मैं k की जगह -6/7 रखता, क्रॉस इंटू करने पे इस तरह का कुछ आता और +6 - 6 0 हो जाता। ये प्रूफ है फ्रेंड्स। आप इसका सेकंड सम चाहिए तो खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सेकंड सम आपको दिखा देता हूँ। एक ये जो आपका मॉड है, मतलब हम एक जो आपका मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू ए ही रखते हैं हर बार। 1 1 1। यहाँ भी आपको सेम के की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स, बट ये जो मैट्रिक्स है वो 3:3 के हिसाब से है। मैं आपके लिए ये वाला सम करता हूँ और आप इसके बाद जो थर्ड सम है वो खुद से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सो अब तक हम जैसे मॉड निकाल रहे थे, ये मैट्रिक्स भी सिंगुलर है इन द सेंस कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 दी गई है, इतना आपको पता है। हम मॉड ए को निकालने की कोशिश करते हैं, हमारे पास फाइनल वैल्यू है फ्रेंड्स, बट हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करना ही होगा फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम में आपको जो सम आते हैं वो इनवर्स और मेथड ऑफ इन्वर्जन एडजॉइंट जो बेस्ड होता है, बट ये जो सम्स मैं आपको कर रहा हूँ इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, और बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चैप्टर के लिए फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है। 4 देख लीजिए, मैंने इसको साइड किया है। इसका कॉलम और इसको रो को जब ढकूंगा तो ये क्रॉस इंटू के लिए k -9 हो जाएगा। सेम -3 इसके कॉलम और रो को जब आप ढकेंगे तो वैल्यू होगी 7 - 10। सेम +1 -63 -10k। हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, नॉर्मली सॉल्व करते गए मल्टीप्लिकेशन और जो नॉर्मल हमारा मैथ्स होता है उसके हिसाब से, और हम इस जगह पर आके रुक गए। अब इसके आगे क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमारे पास मॉड ए की वैल्यू है विच इज़ 0। जाहिर सी बात है। तो अब हमें ये +38 उस तरफ जब भेजेंगे तो -38 हो जाएगा। यहाँ पे है -6k, माइनस बस गेट कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। 38/6 बचेगा k की वैल्यू फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है, और यही आपकी k की वैल्यू है, ये आपने निकाल लिया। इस पे वैसे आप थर्ड सम चाहे तो खुद से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये है आपका थर्ड सम। यहाँ पे भी आपको सेम मॉड ए की वैल्यू दी गई है फ्रेंड्स 0। इसी को आप सॉल्व करके आपको k की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। इसका जवाब प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स 2.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म होता है फ्रेंड्स। होप सो कि आपको सब समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।